हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जिसका काम है आपको अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड कराना, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। मैं हूं जीशान और भाई आप सभी का स्वागत है। हम आज क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th हम पढ़ेंगे एपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 5। ठीक है, पर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, जो कि है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री वीडियोस, पूरा का पूरा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं हम आपको वीडियोस के फॉर्म में। आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं किसी भी क्लास में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरी 12 क्लास, इवन किंडरगार्टन ऑल्सो। अगर आपके छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, तो उनको आप रेफर कर सकते हो कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ ना पढ़ाई करने, बिकॉज सारे बोर्ड्स मैग्नेट ब्रेन्स केटर करता है। बहुत सारे बोर्ड्स, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, इवन अब तो हिंदी मीडियम भी चल रहा है ना। सो जस्ट कम इन और बढ़िया से पढ़ाई करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आपके लिए वीडियोस ऑलरेडी हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्यूशन के चक्कर में मत पढ़ना, बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है, तो दोस्त आज अपन पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का MIQ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट पंचम, दैट इज 5। ठीक है, तो भाई पेन कॉपी निकाल के बैठे हो ना, रजिस्टर निकाला है ना, रफ रजिस्टर ही सही, पर करना जरूर, क्योंकि सिर्फ देखने से मैथ्स प्रिपेयर नहीं होती है, अटेम्प्ट करनी पड़ती है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से देखो, जल्दी से पढ़ो और फिर अपन चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से पढ़ो चलो। क्वेश्चन सेज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। पहला टर्म 5 है। आपको आप जानते हो बेटा कि सर फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है सर, a इज इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म इज 45। अपन इसको थोड़ा लिखते हैं, a अपना फर्स्ट टर्म है 5, तो अपन ने लिखा 5 कॉमा डॉट 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 डॉट, बहुत सारे टर्म्स हैं, पता नहीं है, और लास्ट है 45। ठीक है, लास्ट है 45। देखना बेटा, गौर से सुनना, ये है A1 या सिंपली A कह सकते हो आप, और इसकी कोई अपन को पोजीशन या प्लेसिंग नहीं पता, तो इसको अपन AN रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है सर, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400। सारे टर्म्स का सम 400 है। जितने भी टर्म्स है, कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ सर, सम ऑफ ऑल टर्म्स हमको 400 दिया है। सम ऑफ एन टर्म्स, एन का मतलब है ऑल, यहां 400 दे रखा है। अब बच्चों याद करो, याद करो भाई, याद करो सम के फॉर्मूले, सम ऑफ एन टर्म्स याद करो क्या थे सर। पहला फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अगर याद हो आपको सम का, दूसरा क्या इसी से बने हैं, सब एक ही से बने बेटा, इसी से बना हुआ है, दैट इज एन अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ये तो बहुत कम यूज होता है, और इसी के जैसा इसी से बना हुआ है बस। नेक्स्ट, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, दैट इज एन बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है सर, तो ये हो गया। ओके सर, आगे चलते हैं भाई। चलो भाई, एस एन है हमारा, सम ऑफ एन टर्म्स है 400। अगर आप याद करो तो आपको ए दिया। अच्छा, ये लास्ट टर्म भी है, तो सर इसको अपन एल भी तो बोल सकते है ना, एल भी तो है ये। हाँ सर, तो सर एक तरह से जो लास्ट टर्म है, अच्छा ए एन भी है, ध्यान रखना बेटा, लास्ट टर्म में 45 है और 45 को हम ए एन भी पुकार सकते हैं। तो सर फॉर्मूला अब बताओ कौन सा झलक रहा है, फॉर्मूला कौन सा झलक रहा है, फॉर्मूला झलक रहा है, झलकना मतलब यार कौन सा लग रहा है आपको कि लगना चाहिए सर, ये लगना चाहिए ए यानी फर्स्ट प्लस एल यानी लास्ट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं, इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो सर एन निकालते हैं अपन, एन अपॉन 2 आ जाएगा, एन आ जाएगा इससे। फर्स्ट वाला है सर 5 और लास्ट वाला है 45, 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 400। ये हो जाएगा 50, एन अपॉन 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 2 बेटा 50 को काट देगा, 2 50 को कट कर देगा 25 टाइम्स, 25 यहां जाएगा बेटा, एन इज इक्वल टू 500 कह रहा हूं यार, 400 अपॉन 25, 400
अपॉन 25। ये आएगा बेटा 16, काट के देख लेना, n 16 आ गया। इसका मतलब तुम्हें पता चला, ये जो 400 जो बोल रहे हैं ना, द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, ये ऑल टर्म्स भैया जो आए हैं ना, ये 16 टर्म्स है। मतलब इस पूरी सीरीज में 16 टर्म्स है। जल्दी से लिख देंगे सर इसके बाद, देयरफॉर गिवन एपी हैव 16 टर्म्स, गिवन एपी हैव 16 टर्म्स, कि सर इनके 16 टर्म्स हैं इनके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा और गौर फरमाइए, अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, 1 2 3 4 5 6 पूरा 16 है, तो लास्ट वाला भी तो 16th होगा, आखिरी टर्म 16वां ही तो होगा। तो सर 45 जो आया ना सर, जो 45 आया ना जो लास्ट, ये an से अब a16 हो गया। याद रखो सर, a16 इज इक्वल टू 45 वी हैव, a16 हमारे पास 45 है बेटा, a16 45 है। चलो सर a16 के नीचे अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस 16 माइनस 1d, 16 माइनस 1 मतलब 15d इज इक्वल टू 45। बस खत्म। a की वैल्यू रखो, क्या है a की वैल्यू है सर 5, d निकाल लो बेटा, 15 इंटू d इज इक्वल टू 45। 5 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, 40 आएगा। तो 15d इज इक्वल टू 40। भाई 15 वहां जाके डिवाइड होगा, 40 अपॉन 15, 5 से सिंपल कर दो, 5 8 जा 5 3 जा 8 अपॉन 3 आया, ठीक है। d आ गया 8 अपॉन 3, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है सर, यहां लिख देते हैं कि d हमने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस इज 8 अपॉन 3, और यही हमारा क्वेश्चन था, यही उन्होंने पूछा था, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। a 5 है, 16 a प्लस 15, 15d कैसे है पता है ना, a प्लस n माइनस 1d, ये n है बेटा 16, n है 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। चलिए फर्स्ट हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, सामने से हट जाता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, डन। चलो नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हटाओ इसको बेटा, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये रहा भाई अपना क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी पढ़ते हैं। द nth टर्म, देखो कभी भी ध्यान रखना, ऐसे भी लिख के आ सकता है nth, और ऐसे भी लिख के आ सकता है an, और ऐसे भी लिख के आ सकता है nth, और ऐसे भी लिख के आ सकता है tn। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये भी सही, चारों रिप्रेजेंटेशन है किसकी बेटा, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth टर्म, ये nth टर्म की ही रिप्रेजेंटेशन है। nth पढ़ लो, nth पढ़ लो, जो भी आपको पढ़ना हो। ठीक है, ओके सर, ओके। तो इन्होंने कहा कि द nth या nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, तो अपन ने लिखा सर an है ना, ये an है, इज इक्वल टू -4n प्लस 15। बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, पार्ट नंबर 2 या 3 था, मुझे याद नहीं आ रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 था आई गेस। ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बताया भी था कि एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है पता लगाने की कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो, अगर LHS में an आ जाए या फिर SN आ जाए, अगर LHS में an या SN लिखा हो और RHS में n भी हो, n हो, RHS में n हो, मैंने क्या बोला, LHS में an या SN हो और RHS में n हो, तब आप याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ये क्वेश्चन शुरू करना है n की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 लेकर। आपको सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखनी है। क्या रखनी है सर, n की वैल्यू 1, तो an की जगह a1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 इंटू n की जगह 1 प्लस 15। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, 15 माइनस 4 विल बी 11, तो a1 आ गया बेटा 11, और a1 फर्स्ट टर्म ही होता है।
ठीक है सर, तो ए या A1 11 आ गया फर्स्ट टर्म, ठीक है सर। n इज इक्वल टू 2 रखो भाई, n इज इक्वल टू 2 रखो भाई, ठीक है। तो an की जगह a अब 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -4 इंटू n, n बोले तो 2 आएगा सर, अब n बोले तो अब 2 आएगा प्लस 15, ठीक है सर। कितना आएगा सर, देखो जरा, 4 2 8 -8, 7 आएगा सर, 15 -8 विल बी 7, ठीक है। 3 रख के देखते हैं सर, n इज इक्वल टू 3, बस 3 तक रखो काफी हो जाएगा, ठीक है सर। तो A3, an की जगह A3 आ जाएगा, -4 इंटू n, -4 इंटू 3 प्लस 15, ठीक है। 4 3 12, -12, 15 -12, 3 आ जाएगा बच्चों, तो लेट अस राइट 3। बस अब रुक जाओ, अब ये तीनों ने अपन को सीरीज बना के दे दी, एपी बना के दे दी, सॉरी नॉट सीरीज, एपी बना के दे दी। क्या एपी, एपी का फर्स्ट टर्म है सर 11, सेकेंड टर्म है सर 7, थर्ड टर्म है सर 5 3 सॉरी, एंड गोज ऑन। और भी निकाल सकते हैं हम, एन की वैल्यू 4 5 6 रख के जाता जा रहा है, तो ये एपी आ गया सर, ये एपी आ गया, ठीक है। इन्होंने क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा चलो सर, एपी में इसमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है सर 11, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 - 11 करो, माइनस का 4, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो। सर बहुत गौर से सुनना यार, फिर से सुनना, अगर हमें S20 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n की जगह 20 है, क्योंकि क्वेश्चन है फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है सर। सर तो इसकी जगह 20/2, 20 आ जाएगा इनकी जगह, ब्रैकेट 2 इंटू ए सर 11 है, तो 2 इंटू 11 आ जाएगा, प्लस n - 1, सर n 20 है, 20 - 1 है 19 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सर देखो माइनस का 4 है ना, डी इज -4, अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, ब्रैकेट ये हो गया 22 माइनस 19 4 76 होगा माइनस का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सर 54, माइनस का 54 इंटू 10, 10 इंटू माइनस का 54 होगा ये, माइनस का 540, ये अपना आंसर है बेटा, दिस इज आवर आंसर बेटा जी, जल्दी से देख लीजिए, सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल, ठीक है। चलो चलें आगे, चलिए सर। Okay, moving on to next question 3. The sum of first n terms, देखो मैंने क्या बोला, ध्यान देना बेटा, ध्यान वाली बात है, इट इज ऑल अबाउट फोकस। सर जी अब हमको जो दिया हुआ है वो ध्यान से डिकोड करना बेटा, क्या गिवन है सर, गिवन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, याद करो कैसे डिनोट किया, एस एन, सर इसको एस एन लिखा जाता है, इज 3n² + 4n, ये दिया है बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था उसी के जैसा तो है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने आपको बोला कि अगर LHS में an या SN आ जाए और RHS में भी n हो, देखो n है ना यहाँ, n² और n, अगर LHS में an या SN आ जाए, मैंने फिर बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर LHS में an या SN आ जाए और RHS में
n हो तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 से शुरुआत होगी क्वेश्चन की। सबसे पहला काम करेंगे n इज इक्वल टू 1 रख के, ठीक है। चलिए सर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। S1 इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, 3 1 जा 3 4 7, 7 आया सर। बच्चों रुको, ध्यान से सुनो, ये जो S1 आया इसको क्या पढ़ेंगे? Sn को पढ़ते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म्स। यार एक बात बताओ, 1 टर्म तो एक ही टर्म होता है ना, उसका क्या सम फाइंड करोगे? तो S1, ध्यान दो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, S1 इज नथिंग, S1 कुछ नहीं होता, सम ऑफ 1 टर्म्स होता ही नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज A, ये A आया अपना, ये जो 7 आया ना बेटा, दिस इज A। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। S1, यार मैं कहता हूं कि चलो S2 बोल दूं, मैं बोल दूं S2, तो सम ऑफ 2 टर्म्स, समझ में आ रहा कि 2 टर्म्स हैं उनका सम कर दिया। सम ऑफ S5 बोलूं S5, सम ऑफ 5 टर्म्स, समझ में आ रहा है कि 5 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। लेकिन S1 थोड़ी ना कुछ होता है, S1 इज ओनली फर्स्ट टर्म, तो 7 फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं n की जगह 2 रख के, ठीक है, n की जगह 2 रखते हैं। S2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, देखते हैं सर कितना आ रहा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 और 8 20, सर 20 आ गया। अब सुनो, थोड़ा सा ब्रेक करना है, ब्रेक। सर S2 होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, क्या होता है बेटा? सम ऑफ 2 टर्म्स। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 सम ऑफ 2 टर्म्स, शुरू के 2 टर्म्स तो A1 और A2 होते हैं, हाँ लिख सकते हैं बॉस, इज इक्वल टू वी हैव 20। ठीक है, यस सर। A1 बेटा, A1 A होता है, तो A1 है 7, तो यहां 7 लिखते हैं, प्लस याद करो A2 का फॉर्मूला A प्लस डी। अरे दिखाता हूं यार, देखो A प्लस n माइनस 1d, n की जगह A2 निकालना है तो 2 रख दो n की जगह, तो 2 माइनस 1 1, तो A प्लस 1d, ये आएगा ना A2 की जगह। तो यहां लिखेंगे A प्लस 1d इज इक्वल टू 20। सर A अगेन यहां पर 7 है, तो ये भी 7, ये भी 7, 7 प्लस d इज इक्वल टू 20, 7 प्लस 7 14 प्लस d इज इक्वल टू 20, है ना। 14 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, d इज इक्वल टू 20 माइनस 14, कितना आएगा d? कॉमन डिफरेंस आ गया सर 7। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस आ गया सर 7। a क्या आया था? 7, d भी 7 आ गया। अरे क्या बात है, d भी 7 आ गया, a भी 7 आ गया, लिख लो सर। A is also equal to 7, D is also equal to 7, दोनों 7 आ गए सर। ठीक है, दोनों V have 7। चलो भाई, अब जब A और D दोनों 7 आ गए, खेल खत्म भाई, क्या निकालना है? फाइंड द 25th टर्म। अपन को A25 निकालना है बेटा, A25। ये क्या होगा सर? A प्लस n माइनस 1, n है 25, 25 माइनस 1 यानी 24d। कैलकुलेट करो वैल्यू रख के, a की जगह सर 7 प्लस 24 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 175 आएगा बेटा, 175 ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, 175 आएगा। ठीक है, 7 4 जा 28 की 8 2 कैरी, 7 2 जा 14 15 16, बिल्कुल सही, 168 प्लस 75, 168 प्लस 7 175, ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। जल्दी देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें फिर अपन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड फाइनली, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 4। देखते हैं मेरे यार क्या बात है इस क्वेश्चन की। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। सोचो कैसे डिनोट करेंगे यार, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखेंगे, हमें गिवन है S7।
S7, sum of first 7 terms 182 is equal to 182. Done? Yes sir. If its 4th and 17th term are in ratio, देखो एक तो मैं दिया सम वाली चीज, अभी अब वो कह रहे 4th, TH लग गया, A4 है ये, S4 नहीं है, कंफ्यूज मत, 4th यानी A4 एंड 17th A17th। अब तुम सोचोगे सर इसको डिवाइड क्यों किया? अरे भाई रेशियो है, आर इन रेशियो 1:5, इनका रेशियो 1:5 है, 1/5। तो ये चीज दी है, ये चीज दी है, अब बस खेल भाई, इतना हो गया, बस फाइंड दी AP। अब तो हो गया क्वेश्चन। देखो देखो भाई, S7 हमें देगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये देगा इज इक्वल टू में 182। ठीक है, इज इक्वल टू 182। ठीक है सर, हमें इतना पता है कि n की जगह 7 आएगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है सर, n की जगह 7 लिख दो, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 6d इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट a बचेगा और प्लस का 3d बचेगा बेटा, 3 2 6 होता है, 2 बाहर चला गया तो 3 बचेगा, इज इक्वल टू 182। ठीक है सर, 2 से 2 कट गया, वी हैव 7 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल टू 182। अब बच्चों 7 को भी यहां से भगाओ, 7 मल्टीप्लाई करेगा, वहां जाके डिवाइड कर देगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 182/7, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, 26 आएगा, 26 आएगा, काट दो इसको। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, तो भाई ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, बिल्कुल सही। अब इसका थोड़ा सा कर लेते हैं भाई इलाज, इनका इलाज करते हैं, इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। A4 मेरे प्यारे बच्चे, A4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, होगा ना? यस सर, a प्लस n-1d, n4 है, माइनस कर दो, ये क्या होगा, a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5। यही होगा ना, यही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 3d में, यहां बेटा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के पास ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया तो सेम रहेगा, a प्लस 16d 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम रहेगा। ठीक है, चलो 5 मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू a 5a, 5 3 ज़ा 15, तो 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d। ठीक है, अब देखो किसको कहां लाना है, इसको यहां लाओ a को, और 15d को यहां लाओ, तो 5a के पास ये एक a माइनस का हो जाएगा इक्वल 16d उधर ही है अपनी जगह, ये 15d वहां जा रहा है, माइनस का 15d हो जाएगा बेटा, तो वी विल हैव 4a इज इक्वल टू 16 माइनस 15 1d। तो बेटा ये आप ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, देखो इसको ऐसे रीड करो, रीड इट लाइक दिस, d की जगह वी कैन राइट 4a, यहां रखो बेटा, d की जगह यहां 4a रख दो, देखो a प्लस 3 इंटू डी की जगह बच्चा अपन लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 26, है ना? तो सर a तो नॉर्मली है प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12a इज इक्वल टू 26, 12a और 1a यानी 13a, 13a इज इक्वल टू 26, a आ गया बेटा 26/2, सॉरी 26/13, काट देना, पीट देना, 2 आ जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म a आ गया 2, देख रहे हो तुम, है ना? फर्स्ट टर्म a आ गया 2। सर d इज इक्वल टू 4a, d इज इक्वल टू 4 है, देखो d इज इक्वल टू 4a है ना? देखो ये d इज इक्वल टू 4a, सर तो a यहां रख दो, d आ जाएगा, d इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, तो सर कॉमन डिफरेंस आ गया 8।
ए आ गया ये और डी आ गया। तो सर ए और डी अपन ने निकाला क्यों? अरे भाई फाइंड दी एपी क्वेश्चन है अपना, तो ए और डी तो ही निकालने पड़ेगा, है ना। तो सर एपी कैसे निकालते हैं? सर एपी निकालने का तरीका वही है सर, आपने बता रखा है आपने। एक्स नहीं, पहले ए, सबसे पहला ए है सर, फिर कॉमा, दूसरा होगा ए प्लस डी, कॉमा, तीसरा होगा बेटा ए प्लस 2d, फिर 3d, ऐसे ऐसे ऐड करते जाओ। 3 निकाल लो, काफी है, कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दो, ठीक है। चलो ए क्या है सर? ए है 2, तो बेटा यहां अपन लिखेंगे 2, कॉमा 2 प्लस डी, 2 प्लस 8, डी बेटा 8 है तो 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 8 2 16, तो ये हो जाएगा 18, है ना। 8 8 8 8 बढ़ रहा है, तो कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हो गई बेटा अपनी आंसर। दिस इज आवर आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर है अपना, ठीक है। चलो भाई इसको जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, फिर अपन चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलो भाई डन, क्वेश्चन 4 कंप्लीट है। चलिए सर इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं भाई, पूरा इरेज कर देते हैं इसको, लिख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से। क्वेश्चन 5 ये रहा। अब आया बढ़िया क्वेश्चन बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और है इतना इजी, एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करेंगे, चुटकियों में हो जाएगा। देखो, इफ एस एन denotes the sum of first n terms of an EP, prove that S12 is equal to 3 bracket S8 minus S4। देखो सुनो, कुछ ना देके भी सब कुछ है अपने पास। LHS है S12, इसको अपन अलग सॉल्व करेंगे। फिर अपने पास RHS है 3 इंटू ब्रैकेट S8 माइनस S4, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। आराम से दोनों बेटा LHS RHS अपने इक्वल करा देंगे अपन, आराम से इक्वल करा देंगे। दे विल बी इक्वल विद फुल ईज, टेंशन नहीं लो। बस फॉर्मूले जो मैंने इरेज कर दिए थे वो दोबारा लिख लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला एस एन का काम आएगा यहां, बस और कुछ नहीं। एस एन इज इक्वल टू वही n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला ही यहां बार बार काम आएगा। तो जल्दी से देख लो एक बार, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। पहले आप लोग एक बार नजर मार लो भाई। क्वेश्चन 5 पहले ही बता चुका हूं मैं बेटा, सम एन और सम एन टर्म्स का एस एन की फॉर्मेट में आपको दिखाया जाता है। इसका सबसे पहले अपन लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अपन सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला समझ लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो मेन फॉर्मूला है वो जो लगेगा यहां क्या है सर, एस एन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा सर, ठीक है। अच्छा अब बात समझना बेटा, अपन को इन दोनों चीजों का इक्वेट करके दिखाना है कि बराबर है। LHS है S12, RHS है 3 इंटू S8 माइनस S4, अलग अलग चीजें हैं, दोनों इक्वल में आनी चाहिए, ये हमें शो करना है। आराम से हो जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। LHS सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है बच्चों। LHS है S12, LHS है सर S12, ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो बेटा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस n की जगह हमें एक चीज मिल रही है, वो है 12। ना हमें a पता, ना हमें d पता, कुछ नहीं पता उसके अलावा, सिर्फ n पता है 12, रख दो। a और d नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो n की जगह 12 रखेंगे सर, 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 12 माइनस 1 11d, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2a प्लस 11d, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12a प्लस 6 11 6 जा 66d। बेटा ये आ गया LHS, दिस इज LHS। अब बात होगी RHS की बेटा, जी सर। अब बात होगी RHS की, ठीक है। तो RHS निकाल लेते हैं भाई। RHS क्या है गौर से देखो, RHS है 3 इंटू ब्रैकेट S8 माइनस S4, 3 ब्रैकेट S8 माइनस S4, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। 3 से हम बाद में बात करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर काम कर लें बेटा। S8 फॉर्मूला तो वही है, n अपॉन 2 ब्रैकेट, है ना, वही है n अपॉन 2 वाला। S8 में n 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2, n अपॉन 2 का मतलब 8 अपॉन 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2a प्लस
n-1 बेटा, n-1 समझ रहे हो क्या होता है n-1? 8-1 तो सर 7d हो जाएगा, माइनस s4 n/2 क्या होगा 4/2 सर। तो सर यहां दूसरा एक नया फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n बेटा 4 है, 4-1 मतलब 3d ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसने इसको काटा, 4 आया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ब्रैकेट 4 2 8, 4 7 28d ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसने इसको 2 टाइम्स काटा और उस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 माइनस का 4 है, ठीक है भाई। अच्छा हाँ, ये 3 पूरे बाहर चल रहा है तो ये बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना। 2 2 4, देखो 2 कट गया, -2 आया, ये -2 इंटू 3 माइनस का 60, ठीक है सर। तो 3 ब्रैकेट 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d, ठीक है। 8a में से 4a गया, 4a बचा, 28d से 6d गया, प्लस का 22d बचा, ठीक है बेटा। और इंटू 3 चल ही रहा है, 3 4 12a और 3 इंटू 22 66d। बेटा देखो जरा, 12a प्लस 66d, 12a प्लस 66d दोनों बराबर आ गए, हो गया प्रूफ खत्म। बेटा है ही क्या क्वेश्चन में, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया, ठीक है, डन डन। लीजिए भाई कॉपी कर लीजिए जल्दी से, सो दैट वी में मूव ऑन, आगे क्वेश्चंस शुरू करें, ठीक है। चलो चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से इसको इरेज करते हैं और 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये रहा 6th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसको अपन SN से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, इज 1/2 ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 7n, 1/2 ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 7n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया गया है, ठीक है सर, ठीक, यस सर। ये गिवन है अपन को, तो भैया ध्यान से लिख देंगे हम गिवन, ठीक, गिवन, ठीक है सर। अब बात समझो, फिर आगे की बात होगी। बेटा याद करो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कितनी बार करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, कम से कम 3 बार करा चुका हूं। देखो ना, देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद करो ना देखकर। मैंने क्या बोला था, याद करो कि अगर LHS में SN या AN हो और RHS में N हो, देखो ये N स्क्वायर है, ये N है, अगर LHS में LHS में SN या AN हो, सम ऑफ n टर्म्स यानी SN हो या nth टर्म दैट इज AN, दोनों में से कुछ भी हो LHS में, RHS में n अवेलेबल हो, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है सर कि तुम चलोगे, शुरू करोगे अपना पूरा क्वेश्चन n इज इक्वल टू 1 से। याद है ना, बताया था मैंने, n इज इक्वल टू 1 से शुरू करोगे। तो सर SN नहीं S1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 रखेंगे n की जगह, 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, 5 आएगा सर। ये 3 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 3 होगा, 3 और 7 10, 10/2 5 आएगा सर ये, ठीक है, दिस विल बी 5। अब बच्चों मैंने उस समय ये भी बताया था कि S1 नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। S1 को अगर आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, सम ऑफ 1 टर्म। भाई एक टर्म का सम नहीं होता, कम से कम 2 टर्म्स होने चाहिए। S2 को आप सम बोल सकते हो, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, S3 को बोल सकते हो सम ऑफ 3 टर्म्स, S4 को बोल सकते हो सम ऑफ 4 टर्म्स, लेकिन S1 इज सम ऑफ 1 टर्म, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बोलने में गंदा लग रहा है। सम ऑफ 1 टर्म, एक टर्म को क्या ऐड करोगे यार,
तो S1 अपने आप में बेटा ध्यान रखना इज नॉट अ थिंग, S1 इज फर्स्ट टर्म, S1 फर्स्ट टर्म होता है। ये जो S1 5 आया बेटा यहां लिख लो, ये हमें सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल गया। ठीक है सर, ओके डन। अब बात कर लेते हैं सर n इज इक्वल टू 2 से। ठीक है, तो S n की जगह S2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू n मतलब 7 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। 2 2 4 3 12, 7 2 14, 12 और 14, 12 14 और 2 16 26, ये पूरा 26 आया। 1/2 इंटू 26 13 आएगा बेटा, करके देख लेना 13 आएगा सर। अब बच्चों ये S2 जो आया देखना बेटा अच्छे से, ये जो S2 आया 13 गौर से सुनना, ये S2 क्या अपन ऐसे लिख सकते बच्चों, A1 जो कि फर्स्ट टर्म होता प्लस A2 लिख सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। A1 प्लस A2 ही तो सम ऑफ टू टर्म्स होता है, S2 होता है सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और A1 प्लस A2 ही तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स होता है ना। तो सर ध्यान देना, फर्स्ट टर्म जो A1 होता है वो A ही होता है, प्लस A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। ये इक्वल टू 13 है, ये इक्वल टू 13 है। और सर ये कैसे आया, अब बच्चों का कंफ्यूजन कि सर ये कैसे आया, आपने A2 की जगह ये कैसे लिख दिया। तो चलो बता देता हूं बच्चों, an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1d। यहां मैं A2 लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग 2, तो यहां भी 2 लिखूंगा। a प्लस 2 माइनस 1 बेटा 1 होता है, 1 इंटू डी, डी होता है, तो ये बन गया a प्लस डी। A2 की जगह अपन a प्लस डी लिख सकते हैं। सर a क्या है, a आया था अपना 5, 5 प्लस 5 10, बेटा ये भी 5 प्लस ये भी 5 प्लस d इज इक्वल टू 13। 5 प्लस 5 10, 10 को वहां भेजा माइनस हो गया, 13 माइनस 10 बेटा आंसर d आ गया 3। कॉमन डिफरेंस 3 आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस लिख दो यहां पर कि सर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3। ठीक, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया सर। ए और डी आ जाए तो आपका क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाता है। उन्होंने पूछा हैंस राइट इट्स 20th टर्म, दे आर आस्किंग A20, 20th टर्म 20वां टर्म बताओ। तो A20 होगा बेटा A प्लस 20 माइनस 1D यानी 19D। चलो वैल्यू रखते हैं सर, A की वैल्यू है 5 प्लस 19 इंटू 3, 19 इंटू 3, 5 प्लस 19 3 जा 57, 57 और 5 62, आंसर इज 62। जल्दी से कॉपी कर लो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, ये इरेज कर दिया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अगर तो हमें थोड़ा सा भी याद हो तो क्वेश्चन 5 से मैच कर रहा है। देखो बिल्कुल डिट्टो सेम, देखो मैच कर लो। बस ये वाला एक्सप्रेशन जो यहां प्रूफ किया था और यहां जो करना है बस वो अलग अलग है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो तुम समझ गए होगे कि सर हो ना हो यहां एस एन का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। ये होगा एस एन का फॉर्मूला जो हमको यूज करना है। LHS RHS में यही फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है और आंसर पा लेना है। ठीक है सर, तो LHS सॉल्व करते हैं। LHS है सर S30, LHS है सर S30, सम ऑफ 30 टर्म्स। सर फॉर्मूला होता n/2 यानी 30/2 ब्रैकेट 2a प्लस 30 माइनस 1 यानी 29d ब्रैकेट क्लोज। ये 15 हो जाएगा ब्रैकेट 2a प्लस 29d। ठीक है, 15 अंदर गया, 15 2 30a प्लस
15 9 जा 135 की 5, 13 कैरी, 15 2 जा 30, 43, 435D। बेटा ये आ गया LHS। ठीक है, चलिए सर अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS को कुछ इस प्रकार है सर, 3 इंटू S20 माइनस S10, 3 इंटू S20 माइनस S10। ठीक है, चलो तो 3 इंटू, ध्यान से देखना, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, S20 N/2 ब्रैकेट, N क्या है भाई 20 है, तो 20/2 लिखेंगे, 20/2 ब्रैकेट 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। n यहां पर 20 चल रहा है भाई, 20 माइनस 1 यानी 19d। तो सर यहां हो गया 19d माइनस S10 n/2 मतलब 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 जो कि 9 होता है, 9d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला S20 का है, ये फॉर्मूला S10 का है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह सिर्फ अपन ने नंबर्स चेंज करे, ये फॉर्मूला लग रहा है। सर अपन ने 2 से 20 को काट दिया, क्या बचा सर 10, तो यहां लिखेंगे 10 ब्रैकेट 2a प्लस 9d, 9d नहीं 19d ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये 5 बचेगा, 5 ब्रैकेट 2a प्लस 9d। ठीक, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का अंदर मल्टीप्लाई और बेटा माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 वही रहेगा, यहां पर 10 का मल्टीप्लाई 2a में होगा 28, 10 का मल्टीप्लाई 19d में होगा 190d ब्रैकेट क्लोज, माइनस 5 का अंदर होगा माइनस 10a, और ये 3 बाहर चल रहा है, मैं फिर भूल गया, ये बहुत क्रिटिकल है, ये 3 बाहर चल रहा है बेटा, ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 45d, 5 9 से 45 माइनस 45d, और ये बंद हो गया। सर 20a माइनस 10a, तो सर ये हो गया 10a, 190d में से 45d गया, 135d बचा, प्लस का 135d बचा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का अंदर, 3 इंटू 10 30a, 3 इंटू 135, 3 5 जा 15 की 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, हाँ 3 5 जा 15 की 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, यार 405d आ रहा है, यहाँ तो गड़बड़ आ रहा, रुक जाओ जरा, 15 9 जा 135, 15 2 जा 30, 435, ये तो सही है भाई, है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, रुक जाओ देखता हूँ, 10 190d, ठीक है, 20 प्लस सही है बिल्कुल, 5 5 9 जा 45, ठीक है, तो अपना 190d में से 45d गया, तो 45 45 90, तो 5 8 में से 4 गया, 145 आएगा ये, यार 145 क्यों आएगा, 8 में से 4 गया 4, हाँ यार 145 आएगा, सही तो है, ये 145 आएगा। देखो 190d में से 45d गया, तो 0 में से 10 में से 5 गया, तो 5 बचा, 8 कैरी दे दी, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 145, ठीक है। अब ये 145 में जब अपन ने 3 का मल्टीप्लाई करा, तो 3 5 जा 15 की 5, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 और डी, और ये मैच कर गया 30a प्लस 435d प्लस 435d, एंड दिस इज आवर आंसर भाई, ठीक है, ये अपना मैच कर गया बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS, फाइनली मैच्ड। लास्ट में क्या लिखेंगे दोस्त, वी विल राइट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, है ना, प्रूविंग थी ना, हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड,
लो भाई हो गया, सामने से हट जाता हूं, 7th भी कर लो, फिर 8, 9, 10 करते जाएंगे। ये तो 5th पार्ट चल रहा है अभी, 6th 7th 8th बहुत है। चलिए मूविंग ऑन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सर जल्दी से इसको इरेज और क्लीन कीजिए। कर दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 समय भी लेगा ये क्वेश्चन, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी जरूरी है इसमें समझना बेटा, क्योंकि यहां पर मैं फिलहाल तुम्हें mth टर्म के लिए समझाऊंगा। इसकी जगह बच्चों कई बार 9th आ जाता है, कई बार 13th आ जाता है, कुछ भी लिख कर दे सकते हैं। तुम तो बस अपना कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर देखो मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है? एक एक लाइन डिटेल में समझेंगे। टाइम लग रहा है, लग जान दो, फर्क नहीं पड़ता। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो एपी हैं अलग अलग, ठीक है सर? दो एपी हैं बेटा अलग अलग, एक हो गई एपी नंबर 1 और एक हो गई एपी नंबर 2, ठीक है सर? बिल्कुल सही बात समझना बेटा, थोड़ा टाइम जरूर लूंगा मैं, पर गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन तुम समझ के ही जाओगे। सर इसका जो फर्स्ट टर्म है अपन ने माना A1, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अपन ने माना D1, क्योंकि फर्स्ट है भाई, अलग अलग सीरीज है ना तो अलग अलग होगा, है ना? उन्होंने ये तो कहा नहीं है कि दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम है। ये जो सेकंड सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म अपन A2 मान लेते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस D2 मान लेते हैं, ठीक है? A2 का मतलब सेकंड टर्म मत मानना इधर, A2 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड सीरीज, थोड़ा दिमाग में रख के चलना, इसको सेकंड टर्म मान के मत चलना, ठीक है सर? अब इन्होंने कहा रेशियो, चलो भाई इसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या बनेगा? इस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स बनेगा सर n/2 ब्रैकेट 2a की जगह 2a1 आएगा, है ना? 2a प्लस n-1d प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, पर d की जगह यहां d1 आएगा सर, ठीक है? मान ली तुम्हारी बात, ब्रैकेट क्लोज। ये आया सर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, तो अपन ने यहां लिख दिया, ठीक है? ओके, इसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा बेटा? इसका सम ऑफ एन टर्म्स आएगा सर n/2 ब्रैकेट 2a नहीं, इसका फर्स्ट टर्म है a2 से हमने डिनोट कर दिया इसका फर्स्ट टर्म, तो 2a2, ये 2a2 मतलब फर्स्ट टर्म ही है बेटा सेकंड सीरीज का, प्लस n-1d प्लस n-1, और d की जगह d2 आएगा क्योंकि सेकंड वाली AP का ये कॉमन डिफरेंस है। बच्चा इसको भी अपन ने हाथ हटा के यहां से लिखा यहां। और तुम्हें बताऊं एक चीज, अपन को इन्हीं दोनों का रेशियो, गौर से सुनना बेटा, इन्हीं दोनों का रेशियो अपन को दिया गया है कि इनका रेशियो है। गौर से सुनो, अभी मैं हटा देता हूं कि सर इन्हीं दोनों का, जैसे आपने रेशियो निकाला, जैसे आपने अपॉन लगाया दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों का रेशियो जो है ये हमको दिया गया है इक्वल टू 7n+1 रेशियो 4n+27। बात समझ में आई? ये है बेटा, मैं ध्यान से लिख रहा हूं, यहां देखो, ये है फर्स्ट सीरीज, तो मैं यहां ऊपर 1 लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट AP का सम है, ये सेकंड AP का सम है। काहे का है भैया? ये सेकंड AP का सम है, ठीक है? दिख रहा है ना, 1SN 2SN, 2 और 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि फर्स्ट और सेकंड AP है। अब बेटा ये जो सम दिया है ना, दिस इज रेशियो में, ये रेशियो में दे रखा है अपन को। चलो सर लिखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये जो दिया है n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अपॉन n/2 ये ब्रैकेट 2a2 प्लस n-1 d2। अब बच्चा ये जो रेशियो हमें दिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। इतना समझ गए? यस सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। ये रेशियो हमको दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। रुको, अभी इसको थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा सा बेटा। इसका mth टर्म क्या होगा? am, mth टर्म m इधर नीचे आ जाएगा, a प्लस m-1d, यही होगा ना, n की जगह m आ जाएगा।
पर यहां पर 1 1 है तो सर ये A 1 हो जाएगा, ये D 1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ओके सर, यहां ले जाओ भाई। सर इस वाली सीरीज का mth टर्म क्या होगा? AM। सर ये होगा A प्लस ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी। बस यहां A2 है तो सर ये A2 हो जाएगा, D2 है तो सर ये D2 हो जाएगा, है ना। तो सर ये हो गया mth टर्म ऑफ सेकंड सीरीज। इसको भी यहां ले चलते हैं और सर ये रेशियो हमको निकालना है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ये रेशियो सर जी हमको निकालना है। यहां मैं 1 लिख देता हूं, ये फर्स्ट सीरीज का mth टर्म है, ये सेकंड सीरीज का mth टर्म है। और मेरे प्यारे बच्चे, अपन को इन्हीं का रेशियो निकालना है। दिस वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ये कैलकुलेट करना है, हमारा क्वेश्चन ये है, समझे। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अब अपन यही चीज बिल्कुल यहां बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि यहां जो आंसर आए वो अपना मेन आंसर आ जाएगा। आएगा, धीरे धीरे आएगा, समझना कोशिश करना, ठीक है। पहला काम है सर कि n/2 ऊपर भी है, n/2 नीचे भी है, काट दो तो कट कर दिया, कट कर सकते हैं, ठीक है। सर फिर जो बचा, ध्यान देना बेटा, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब मैं इसको हटा दूं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। ये है बेटा 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब बच्चों देखना, ध्यान से देखना बेटा, है ना। तुम्हें मिलेगा ही नहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन, शायद ही मिले। देखो, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर हाँ तुम समझ के जाओगे। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैच करते हैं, मैच। A1 है सर यहां और नीचे A2 है। सर यहां 2A1 है, 2A2 है, ये 2 हटाना है सर। अगर हमें बिल्कुल इसके जैसा वहां क्रिएट करना है तो 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, 2 हट जाएगा। देखो, देखना गौर से। अब कई लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डिवाइड करना कैसे करते हैं, देखो सर 2a1 अपॉन 2 n-1 अपॉन 2, ये पूरा 2 से डिवाइड। तो सर नीचे भी करना पड़ेगा, इसको भी अपॉन 2 और सर इसको भी अपॉन 2। इधर कुछ मत करना। यहां पर ने पता क्या करा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर ये सेपरेट डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 2। बात समझ में आई। अब ये क्यों किया, ताकि बेटा ये 2 से 2 कट जाए, ये 2 से 2 कट जाए। अब जो बचा हमारे पास वो अपन लिखेंगे। अब हमारे पास जो बचा वो बचा सर a1 अपॉन नहीं a1 प्लस ब्रैकेट n-1 d1 अपॉन a2 प्लस n-1 इंटू d2 और इक्वल टू में बचा बच्चों अपने पास 7n प्लस 1। देखो वो तो कुछ हो ही नहीं रहा, 7n प्लस 1 को तो कुछ हो ही नहीं रहा। जो चेंजेस कर रहे हैं ना अपन, ध्यान देना, अब होगा इसमें चेंज, अब होगा RHS में इसमें चेंज, वो धीरे धीरे होगा। अब मैच करो फिर से, a1 प्लस, ठीक है सर, a2 प्लस, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बढ़िया, 100% सही। एक गड़बड़ हो गई अपन से और वो गड़बड़ मैं सही करता हूं, अभी रुक जाओ बेटा। यहां पर अपॉन 2 भी है और यहां पर भी अपॉन 2 है, ठीक है, अपॉन 2। अब जरा टिक लगाते हैं अपन, टिक टिक खेलते हैं, ठीक है। देखो a1 प्लस, हाँ सर बिल्कुल मैच कर गया, a1 प्लस a2 प्लस मैच कर गया। सर ये जो भी अभी रुक जाओ, मैच नहीं कर रहा। d1 और d2 ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के बाद d1 d2 मल्टीप्लाई, पूरा मैच कर गया बेटा। बस ये मैच नहीं करा ब्रैकेट के अंदर की पार्ट, ब्रैकेट के अंदर का जो मालपानी है, अंदर वाली बातें हैं, उनको मैच कराना है सर। तो चलो वो भी मैच करा देंगे, बहुत आसान है बेटा।
हमें क्या चीज हटानी है और क्या पुट करनी है, सोचो। सर हमें ये पूरा ब्रैकेट हटाना है, ये पूरा जो लिखा है m(n-1/2) ये हटाना है, और इसकी जगह हमें m-1 चाहिए, यही है ना। ठीक है, रुक जाओ, बहुत गौर से सुनो बेटा, यही कंफ्यूजन है सबसे बड़ी, यहां तक तो बच्चे आ जाते। n-1/2 की जगह वी हैव टू पुट m-1। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने। n-1/2 की जगह वी हैव टू पुट m-1। बस अब खेल खत्म, बस समझो बात को बेटा, यहां से n-1/2 की जगह m-1 चाहिए, ये चाहिए। तो बेटा यहां से n की वैल्यू निकाल लो, बस ये है मेन गेम। मैं क्या बोल रहा हूं, n की वैल्यू निकाल लो, निकालो। 2 को यहां भेजो, 2 मल्टीप्लाई होगा, n-1 इज इक्वल टू 2m इंटू 2 1 जा 2, ठीक है सर। -1 वहां जाएगा, n इज इक्वल टू 2m - 2, -1 वहां जाएगा, +1, -2 + 1 -1, n इज इक्वल टू 2m - 1। तो n की जगह अपन लिखेंगे 2m - 1, ये लिखेंगे बेटा अपन। n की जगह हमें ये लिखना पड़ेगा, और तुम यकीन मानो हमें जो चाहिए वो हमें बड़े आराम से मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं सर। ध्यान देना जरा, बस अब तो खत्म ही हो गया। थोड़ा लेंदी मैंने जानबूझ के खींचा बेटा, तभी तो मजा आएगा। तो सर ये अपन ने सॉल्व कर लिया, और तुम्हें पता ये एक्चुअली में ये रफ वर्क नहीं है, ये करके दिखाना है आपको। इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने साइड में कर दिया। ये करके फिर आप नीचे लिखना, जो मैं अब लिख रहा हूं वो इसके नीचे आएगा। अपन लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 2m - 1। चलो यहां पर अपन को 2m - 1 लिखना है n की जगह। यहां भी n है, यहां भी n है, यहां भी n है, यहां भी n है, चारों n की जगह ये लिखना पड़ेगा। चलो सर लिखते हैं, a1 प्लस n की जगह लिखना है 2m - 1 और -1 और ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, और ये हो गया d1 अपॉन, ठीक है, a2 प्लस ब्रैकेट n की जगह हमें लिखना है 2m - 1, 2m - 1 -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 और d2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां जो चेंजेस आएंगे वही अपना आंसर है। यहां जो आएगा ना वही अपना आंसर है। देख लो, देखो बताता हूं। 7 इंटू n, 7 इंटू n, n की जगह 2m - 1 करना है, और +1 अपॉन 4n, 4n की जगह 2m - 1 रखना है, +1, +1 नहीं है, +27 है, ठीक है बेटा। ये जो आ रहा है ना, दिस इज आवर आंसर। देखो कैसे, गौर से देखना, -1 हो गया माइनस का 2, मैं इधर रफली सॉल्व कर देता हूं, 2m - 2 अपॉन 2 है, ये इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, इतना पार्ट, ठीक है। और यही नीचे होगा, सेम टू सेम है, 2m - 2 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो बेटा ऊपर से, 2 जैसे ही कॉमन लोगे ब्रैकेट में बचेगा m - 1 अपॉन 2, और 2 से 2 कट जाएगा, m - 1 बचेगा। तो अब मैं इसकी जगह डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं a1 प्लस ब्रैकेट, इस पूरे की जगह लिख रहा हूं m - 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस ब्रैकेट m - 1 ब्रैकेट d2 इज इक्वल टू, ये कर दो सॉल्व, 7 2 सा 14m -7 1 सा 7 प्लस 1 अपॉन 4 2 सा 8m -4 प्लस 27, ये सॉल्व कर दो, यही अपना आंसर है बेटा। 14m -7 प्लस 1, 14m -6 अपॉन 8m प्लस 23, दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर है बेटा, 23 आएगा, -4
और प्लस 27 23 आएगा। क्यों है ये आंसर? क्योंकि ये तो हमें चाहिए था A1 प्लस m-1d प्लस m-1d अपॉन A2 प्लस m-1d, A2 प्लस m-1d। ये अपन को चाहिए था, जो चाहिए था वो अपन ने बना लिया। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ऊपर वाले को mth टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज। क्या बोल सकते हैं बेटा ऊपर वाले को? वी कैन कॉल दिस एज AM, ऐसे लिख सकते हैं अपन, AM mth टर्म ऑफ AP1 फर्स्ट AP। ठीक है, अपॉन नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? AM mth टर्म, वो भी mth टर्म है, ऑफ सेकेंड AP यानी AP2 इक्वल टू, दिस इज आवर आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं है बेटा, 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं है। डन। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होना, जस्ट सेंड इन कमेंट बॉक्स एंड इट विल बी सॉर्टेड। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप बड़े क्वेश्चन होना चाहिए 9th के अलावा। इसको क्लियर करते हैं। अरे छोटा है, चलो देखो। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP। सुनो 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 सुनो, 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, जैसे अपन ने ले लिया 864, ये, या अपन ने ले लिया 579, या अपन ने ले लिया 258। अब देखना, मैं सोच सोच के ले रहा हूं ये नंबर, पता क्यों? मैं बताता हूं क्यों, सुनो, मैं बताता हूं क्यों, सुनो गौर से। सर इसमें 3 डिजिट्स हैं, एक है 8 कॉमा दूसरी है 6 कॉमा इसमें तीसरी है 4। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं 5 कॉमा 7 कॉमा 9। सर इसमें भी 3 डिजिट है, 3 एग्जाम्पल लिए ना, 2 कॉमा 5 कॉमा 8। बच्चों ये तीनों डिजिट AP में है। देखो बेटा 6 में से 8 गया, कैसे पता करते AP है कि नहीं? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। 6 में से 8 गया -2, 4 में से 6 गया -2। सर देखो डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो ये तीनों AP में हुई। भाई जब आप 6 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, जब आप 4 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। सिंपल सी बात है। 7 में से, इधर चेक करो जरा, 7 में से 5 माइनस करोगे बेटा 2 आएगा, और 9 में से 7 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा। तो ये तीनों भी AP बना रही हैं। 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, 8 में से उसके पीछे वाला टर्म माइनस करोगे 5 तो भी 3 आएगा। तो देखो, इसीलिए ये नंबर्स, ये एग्जांपल जो 3-3 नंबर के 3-3 डिजिट के मैंने एग्जांपल्स लिए, दीज डिजिट्स आर इन AP। ऐसा ही कोई आंसर अपना इस क्वेश्चन में भी आएगा। पर डिजिट्स क्या है सर ये नहीं पता, तो बेटा उनको क्या लेट करेंगे अपन, जल्दी से देखो समझो। जब भी आपको 3 नंबर्स इन AP वाला क्वेश्चन आ जाए, 3 नंबर्स आर इन AP, मैंने क्या बोला? 3 नंबर्स आर इन AP, तो बेटा आंख बंद करके आप लेट द नंबर्स बी, ये लिख देना जो मैं लिख रहा हूं। आंख बंद करके आपको ये लिखना है। आंख बंद करके मतलब बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के, लेट द नंबर्स बी, लेट दोज नंबर्स बी, लेट दोज 3 डिजिट्स एक्चुअली डिजिट्स हैं वो, ठीक है, नंबर्स नहीं है, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट्स हैं। तो अपन लिखेंगे 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स आर इन AP। ठीक है सर, तो अपन क्या लिखेंगे? लेट दोज
डिजिट्स बी, उन तीनों डिजिट्स को जो एपी में है या तीन नंबर्स जो एपी में है उनको क्या लेट कर दे, तीन की बात हो रही है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं तीन की बात हो रही है सर, उनको हम लेंगे a माइनस डी, ये पहला हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा a और तीसरा हो जाएगा a प्लस डी। प्लीज रिमेंबर, ज्यादातर क्वेश्चन में तीन डिजिट दी होती हैं, तीन नंबर्स एपी में दिए होते हैं या फिर चार, तो सर चार वाला मैं लिख देता हूं कि अगर कोई चार वाला क्वेश्चन आ जाए कि 4 नंबर्स आर इन एपी या 4 डिजिट्स जो भी है, चार चीजें, तो आपको ये नंबर्स लेना है। अगर चार आ जाए 4 नंबर्स आर इन एपी, तो आपको लेना है a माइनस 3d पहला नंबर, फिर लेना है a माइनस डी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आप लोगे a प्लस डी और चौथा नंबर आप लोगे a प्लस 3d। ये चार नंबर्स आप लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, उसको मैंने अलग लिख दिया बिकॉज वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है सर। एंड देयर सम इज 15, और इन डिजिट्स का सम 15 है सर, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इनका सम 15 है। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम दैट इज a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तीनों का सम इज 15, 15 दिया हुआ है, काटा पीटी करेंगे बेटा, माइनस का d प्लस का d क्रॉस्ड है ना, क्या बचा a प्लस है 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, दैट इज 5, ठीक है, ये 5 है, a 5 आ गया। तो एक्चुअली अब डिजिट्स क्या हो गई सर, अब डिजिट्स हो गई a माइनस डी की जगह 5 माइनस डी, a आ गया ना, 5 माइनस डी कॉमा a की जगह बेटा 5 कॉमा a प्लस डी की जगह 5 प्लस डी, ठीक है, ये हो गई अब अपनी डिजिट्स, ठीक है सर। आगे देखते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। चलो अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। जो नंबर है ना ओरिजिनल नंबर 3 डिजिट का, वो है क्या, ये देखो। जो नंबर है, क्योंकि फाइंड द नंबर की बात हो रही है, ठीक है। लेट द नंबर भी सबसे पहले अपन की यही लाइन होनी चाहिए थी, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, गौर से सुनना, 3 डिजिट का नंबर जो होता है वो अपन ये लेते बेटा 100x प्लस 10y प्लस z, ये लेते हैं सर अपन 3 डिजिट का नंबर, ये लेते हैं सर। 2 डिजिट का नंबर क्या लेते, 10x प्लस y, याद है ना। यहां पर जो डिजिट्स है ना बच्चों, जो डिजिट्स हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है हल्का सा, यहां जो डिजिट्स है ना वो होती हैं x y z, डिजिट्स होती हैं क्या सर, डिजिट्स आर x y एंड z। जो पहली डिजिट x है ना बेटा, उसको हमने माना था ये a माइनस डी, ये माना x, पहली डिजिट जो है वो a माइनस डी है सर। दूसरी डिजिट जो y है ना उसको हमने माना a, और जो तीसरी डिजिट z है ना उसको हमने माना a प्लस डी, ये सर हम मान के चले हैं, ठीक है, डन, यस सर। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट्स को, रिवर्स मतलब ये z बेटा यहां आ जाएगा x की जगह और x z की जगह, और y तो अपनी ही जगह रहेगा, रिवर्स करने पे y अपनी ही जगह रहेगा। क्यों, जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर लिखा 279, अब मैं कहूं इसको रिवर्स कर दो, तो भाई 972 पढ़ोगे ना इसको, 972, तो 7 तो अपनी जगह ही है, 9 और 2 ने अपनी जगह चेंज करी, यही तो होता है रिवर्सिंग, 3 डिजिट्स में यही रिवर्स होता है, ठीक है सर। तो अब वो बोल रहे हैं बेटा, गौर से सुनना, अब दे आर सेइंग, इसको हटा दूं थोड़ा सा मैं, अब दे आर सेइंग कि अगर आप डिजिट्स को रिवर्स करते हो, इधर लिख देता हूं उसको, ठीक है, अगर आप डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, सर रिवर्स बोले तो देखो,
हमारा ओरिजिनल नंबर था 100x, वो हो जाएगा 100z, रिवर्स कर दी मैंने, प्लस 10y, 10y तो वहीं रहेगा, प्लस x और z ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, x यहां चला गया, z यहां आ गया, ये हो गई रिवर्स। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 5999 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये जो है ये बेटा ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर ये है बेटा, ओरिजिनल नंबर से जो है 594 कम है, -594। समझे? मैं फिर बोल रहा हूं कि जब हमने रिवर्स कर दी, देखो ओरिजिनल नंबर ये था, रिवर्स कर दो, z यहां आ गया, 100z हो गया, x वहां चला गया, तो 100z प्लस 10y प्लस x ये रिवर्स हो गया, ये नंबर रिवर्स हो गया, ये ओरिजिनल नंबर से 594 कम होगा, कम कर दिया, ये इक्वेशन बना ली। इन तीनों को इधर या इन तीनों को उधर ले जाओ, वैसे मेरे हिसाब से 594 को यहां लाओ तो प्लस का 594 हो जाएगा, इक्वल, बेटा इन तीनों को यहीं लिखा रहने दो, 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, इन तीनों को अपन यहां ले जा रहे हैं, इनके पास 100z यहां जाके माइनस 100z हो जाएगा। ठीक है, 10y यहां जाके माइनस 10y, अच्छा 10y से 10y काट दो ना, दोनों तरफ 10y है, 10y से 10y कट गया, प्लस प्लस का है ना दोनों तरफ। ठीक है सर, x यहां आएगा बेटा 100x के पास, तो तुम्हारा क्या नाम से 100x, 10y तो काट दो भाई, 10y कट हो जाएगा। ठीक है, 100x z, ठीक है, ये उधर चला गया और माइनस का x हो जाएगा इधर, माइनस का x सबको बुला लिया। ठीक है, ये हो गया, देखो 100z उधर गया, माइनस का 100z, x उधर गया, माइनस का x, 100x और प्लस का z इधर ऑलरेडी है। ठीक है सर, तो बेटा 594 इज इक्वल टू 100x में से एक x गया 99x माइनस 99z, 99 कॉमन, 594 इज इक्वल टू 99 कॉमन x माइनस z। ठीक है, 99 यहां डिवाइड करने आएगा, 6 आएगा बेटा, 594 अपॉन 99 ये डिवाइड होकर 6 मिलेगा, x माइनस z। तो सर x माइनस z की वैल्यू एक्चुअली हमें मिली, यहां लिख लेता हूं मैं, x माइनस z इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा कट के, दिस विल कट एंड दिस विल कम 6 टाइम्स। अच्छा x क्या है, गौर से देखो, x क्या है सर, x है a माइनस डी, लिखो भाई इसकी नीचे a माइनस डी, a माइनस डी, माइनस z क्या है, z है a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू वी हैव 6, इज इक्वल टू वी हैव 6, इज इक्वल टू 6। ठीक है सर, a माइनस डी माइनस a माइनस डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, a माइनस डी माइनस ए माइनस डी, ठीक है, ये इससे कट गया। ठीक है, ओके सर, माइनस 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू बेटा 6 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 3, ये माइनस 3 आ गया। अब समझना हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा दोस्त, क्वेश्चन इज ओवर, बहुत आराम से खत्म हो गया। देखो सर हमारे पास a हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 5 और सर d हमारे पास आ गया -3, यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर x है a माइनस डी, 5 माइनस 3, 5 माइनस माइनस 3, 5 माइनस d है -3, तो माइनस का 3 लिखेंगे और बच्चों ये आ गया 8, 5 माइनस माइनस 3 विल बी 8, इसको इरेज करेंगे और अपन डायरेक्ट लिख देंगे 8। ठीक है, 5 प्लस 3 बन जाएगा a, y इज इक्वल टू ए, y तो 5 ही है सर, तो इसको 5 ही लिखेंगे और ये a प्लस डी यानी 5 प्लस माइनस 3, 5 प्लस माइनस 3, 5 माइनस 3 2 आएगा सर, ये 2 आ गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया बेटा, वैसे तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 852, पर आंसर यहां पर लिखने पे ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलो
चलिए, तो सर यहां पर अपना जो आंसर है, जो नंबर है, नंबर इज यहां दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। हाँ, तो सर जो नंबर आया, जो आंसर है एक्चुअली वो है 100x, 100 इंटू x आया 8 प्लस 10y, 10 इंटू y आया सर 5 प्लस z 2 है, तो 800 प्लस 50 प्लस 2, 852 आंसर। ठीक है, 852 इज अवर आंसर। लो भाई, डन, दिस इज अवर आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक है, डन। चलिए सर आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू 10th वन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम्स मतलब बहुत सारे सम्स, अलग अलग टाइप के सम्स। ठीक है, द सम्स ऑफ फर्स्ट n terms of 3 arithmetic progressions are s1, s2 and s3 respectively. The first term of each is 1. Common differences are 1, 2, 3. Find. अरे बहुत आसान है, बताता हूं, सुनो 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 सुनो, बताता हूं, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। 3 एपी हैं अपने पास। एक है AP1, एक है AP2, एक है AP3। 3 एपी हैं। दे आर सिंह आपके पास 3 अलग अलग एपीज हैं। ठीक है सर, ओके। तो समझना गौर से, इस एपी का फर्स्ट टर्म, वो कह रहे हैं कि तीनों के फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 1। तो सर इसका फर्स्ट टर्म जो A1 होगा वो A1 नहीं होगा, A ही होगा, सेम है। तो सर A इसका 1 है। चलो A1, A2, A3 लिख लेते हैं। चलो रहने दो, नहीं लिखेंगे यार। इसका भी फर्स्ट टर्म 1 है और इसका भी फर्स्ट टर्म सर 1 है। और यहां कॉमन डिफरेंसेस 1, 2 एंड 3 है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस D 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस D बेटा 2 है, और इस तीसरी का कॉमन डिफरेंस D 3 है। पक्की बात? ठीक है सर। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालें, किसका? फर्स्ट सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स निकालें, तो इसको आप S1 से पुकारेंगे, S1 से पुकारेंगे इस फर्स्ट सीरीज में। इस सीरीज का अगर आप सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो ये आप S2 पुकारेंगे। बेटा ये सम ऑफ 2 टर्म्स नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स ही है, बस आप S2 से उसको डिनोट कर रहे हो, सम ऑफ 2 टर्म्स नहीं है। दिस इज ओनली सम ऑफ n टर्म्स फॉर सेकेंड सीरीज। ठीक है सर, ये क्या होगा यहां, अगर आप यहां Sn निकालोगे सम ऑफ n टर्म्स, तो उसको आप S3 से दिखाओगे, S3 से डिनोट करोगे। ठीक है, डन? यस सर। चलो निकाल लेते हैं बच्चों, तीनों निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड 3। चलो सर, Sn इस सीरीज का क्या होगा? मैं 1 लिख रहा हूं, लेकिन ये सम ऑफ n टर्म्स है। यही, इसको देखो, लिखो बस S1, बस इतना सा फर्क है सर। n/2, 1/2 मत लिख देना, n/2 है। ये n नहीं है, दिस इज नॉट n, दिस इज ओनली इंडिकेशन, सिर्फ इंडिकेशन है। ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है सर, a की जगह 1, d की जगह 1 लिख लेते हैं सर। तो ये आया n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस d की जगह 1 है, 1 इंटू n, n 1 इंटू 1 -1 ब्रैकेट क्लोज, 2 - 1 1, तो n + 1 आएगा, n/2 ब्रैकेट, ये n आया, और बेटा 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस का 1, ये आया सर एक्चुअली में S1। ठीक है, n/2 n + 1। ठीक है सर। सर अब S2 निकालते हैं, जो एक्चुअली सम ऑफ n टर्म्स ही है पर सेकेंड सीरीज की। ठीक है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ये इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए। ठीक है, चलो वैल्यूज चेंज करते हैं सर। n/2 वैसे ही ब्रैकेट
2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म सर 1 है तो 2 इंटू 1 लिखो, प्लस सर डी जो है यहां पर सेकंड सीरीज में डी हमें 2 दिया था, तो 2 इंटू एन, 2n, 2 इंटू 1 माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2 और माइनस 2 कट हो गया, 2n बचा, तो ये आया सर n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, ये n स्क्वायर आया, क्या आया सर n स्क्वायर। एस एन सम ऑफ n टर्म्स, सेकेंड सीरीज को हम S2 से दिखा रहे हैं, इसका आंसर आया n स्क्वायर। लेट अस कैलकुलेट फॉर थर्ड एपी S3 सम ऑफ n टर्म्स फॉर थर्ड एपी, सर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है सर। यहां पर a 1 है, d 3 है, ध्यान से देखना बेटा, 2 1 जा 2, n/2 ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस d 3 है सर, 3 का मल्टीप्लाई n से करो, 3 इंटू n 3n, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर n/2 ब्रैकेट 3n माइनस 1, सर ये बनेगा 3n और 2 और माइनस 3 माइनस 1। अब बात समझो बेटा, अब जरा इंपॉर्टेंस समझो, बात समझो, तीनों निकाल लिए अपन ने, तीनों सीरीज के सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उस पे फोकस किया जाए और कलर बदला जाए, कलर पर्पल किया जाए, LHS लिखा जाए। सर LHS है S1 प्लस S3, बेटा S1 क्या है और S3 क्या है, पहले ये समझ लेते हैं फिर से। S1 सम ऑफ n टर्म्स ही है बस फर्स्ट सीरीज का, ये है बेटा S1। S3 सम ऑफ n टर्म्स है पर थर्ड सीरीज का वो ये है। चलिए सर वैल्यू रखते हैं, S1 की जगह रखते हैं n/2 ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है सर, प्लस S3 की जगह ये रखेंगे बेटा n/2 3n माइनस 1, n/2 ब्रैकेट 3n माइनस 1, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करते हैं n/2 इंटू n, n स्क्वायर अपॉन 2, n/2 इंटू 1 n/2, n/2 इंटू 3 प्लस का 3/2 n स्क्वायर, n/2 इंटू माइनस 1 माइनस का n/2, सर ये दोनों हो गए कट, व्हाट डू वी हैव, n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 2, सर दोनों का एलसीएम 2 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो सर ये 1n स्क्वायर और 3n स्क्वायर ऐड होके 4n स्क्वायर बन जाएंगे अपॉन में 2, राइट, बिल्कुल राइट सर। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो सर ये आया 2n स्क्वायर, क्या आया सर 2n स्क्वायर, ठीक है। अब ये LHS आ गया 2n स्क्वायर, RHS निकालते हैं सर। RHS क्या है सर, RHS है 2 इंटू S2, ठीक है भाई, RHS तो इतने में ही हो जाएगा, ठीक है, RHS तो इतने में ही हो जाएगा, इससे कर देते हैं सर। RHS है 2 इंटू S2, 2 इंटू S2, सर S2 आया था n स्क्वायर, देखो n स्क्वायर, तो यहां लिखते हैं 2 इंटू n स्क्वायर, और देखो मेरे प्यारे बच्चे दोनों मैच कर गए, LHS भी आया 2n स्क्वायर, RHS भी आ गया 2n स्क्वायर, बस कहानी खत्म। क्या लिखेंगे बेटा अपन लिखेंगे देयरफॉर LHS सॉल्व्ड, और LHS आया सर 2n स्क्वायर, कितना इजी लगा होगा क्वेश्चन। RHS सॉल्व्ड, RHS भी आया 2n स्क्वायर, ठीक है सर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। लीजिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, छोटा सा तरीका, छोटा सा, कैसे देखो RHS लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो इसको इरेज कर देते हैं, इसी में खेल हो जाएगा। देखो कि सर जो LHS आया 2 इंटू n स्क्वायर, इस n स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस n स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं S2, क्योंकि n स्क्वायर S2 का वैल्यू है, तो ये हो गया 2S2। लो भैया RHS आ गया।
LHS सॉल्व करने चले थे, 2s2 आ गया, RHS इज इक्वल टू RHS, लास्ट में लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे भी करा जा सकता है, ठीक है, जो आपको बेटर लगे दैट मेथड यू कैन अक्वायर, आप उस मेथड को अपना सकते हो, राइट। चलो तो भाई अब वक्त आ गया है इस सेशन को समाप्त करने का, और दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट, और इसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस और मिलेंगे, फिर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और मिलते चले जाएंगे। पता नहीं भाई कितने पार्ट्स बनाए हैं मैंने, पर हां डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है हर क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हर क्वेश्चन को आपने बहुत जानदार तरीके से समझा होगा और अटेम्प्ट भी किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन और आपकी हेल्प हुई हो कई क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में, तो यार कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, मैं फीडबैक जरूर पढ़ता हूं। और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए काम करता आ रहा है, काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। तो भाई बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, अच्छे से देखो, पढ़ाई अच्छे से करो, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो, सो दैट वो भी इन वीडियोस को देख सकें और वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत पावरफुल बना सकें, एग्जाम में वो भी बढ़िया मार्क्स ला सकें, है ना। चलो भाई, आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, जस्ट सेलेक्ट योर क्लास, गो विद द फ्लो, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपको टॉपिक या चैप्टर पढ़ाई करनी है वो सेलेक्ट करना, आपके सामने पूरे वीडियोस का प्लेलिस्ट आ जाएगा। बढ़िया से प्लेलिस्ट खोलो, देखो वीडियोस को और पढ़ाई अपनी दमदार तरीके से प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।